बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान डेडलॉक बरकरार, राजकोट में होगा मैच मजेदार और देयर इज ओनली वन किंग, दैट इज किंग कोहली। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले आप लोग जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों को खबर मिले कि T20 वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो क्या फैसला हुआ बांग्लादेश और आईसीसी का जो ये मामला चल रहा है। बांग्लादेश कहता है कि वो इस इवेंट के लिए भारत नहीं जाएगा, आईसीसी कहता है आपको अपने मैचेस यहीं खेलने पड़ेंगे। इस कहानी का हुआ क्या, इसका ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इसका सबको बेसब्री से इंतजार था। लेकिन आपको मैं बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूं कि जहां बात कल थी वहीं आज भी है। ये पहली ऑफिशियल मीटिंग थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान, वर्चुअल मीटिंग, जिसके बावजूद वहीं की वहीं है बात, वो डेडलॉक वहीं है, उसका कोई हल नहीं निकला। कल जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र बांग्लादेश के आसिफ नजरुल, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने ये 3 पॉइंट्स रेस किए हैं कि अगर मुस्तफ़िज़ुर रहमान होंगे तो ख़तरा होगा, अगर जर्सी पहनेंगे बांग्लादेशी फ़ैन तो प्रॉब्लम होगी, अगर सहाफ़ी बताएंगे लोगों को कि वो बांग्लादेश से हैं तो थ्रेट हो सकती है। ये सारी बातें जो उन्होंने की और उस पर लोग समझ रहे थे कि वाकई कोई आईसीसी से आया या आईसीसी से नहीं आया, ये एक इंडिविजुअल, एक कंपनी की असेसमेंट है जो सिक्योरिटी के लिए है, और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। असल में आईसीसी आज भी इस वर्चुअल मीटिंग में भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस करता रहा कि आप भारत जाके खेलिए और कुछ नज़रसानी कीजिए अपने फैसले पर, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत ही करीब है और इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं आईसीसी को। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी बात पर डटा हुआ है, वो अड़ा हुआ है, उसने ये बात कही है, उनका ये मौक़िफ़ है। और जो मुझे लगता है कि इस हवाले से ठीक है कि एक जो सेंटिमेंट भारत में इस वक्त एंटी बांग्लादेश चला हुआ है, उसको देखते हुए उनको सिक्योरिटी का एक ख़तरा महसूस हो रहा है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि आपका जो दिल चाहे आप कर लीजिए, आप श्रीलंका में करा लीजिए हमारे मैचेस, आप पाकिस्तान में करा लीजिए हमारे मैचेस, आप यूएई में करा लीजिए हमारे मैचेस, लेकिन हम भारत खेलने नहीं जाएंगे। उनको केरला का ऑप्शन दिया क्योंकि वहाँ हालात इस तरह से ख़राब नहीं होते, वहाँ इस तरह की चीज़ों को इतनी हाइप नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने कहा वो पार्ट भी इंडिया का ही है तो हम वहाँ मैच खेलने नहीं जाएंगे। जिस पर अब एक बात पर रजामंदी हुई है कि ये डायलॉग चलता रहेगा और कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। बट अगर आप सल्यूशन ढूंढना चाह रहे थे तो वो आज आपको नहीं मिला है, थोड़ा मज़ीद इंतज़ार इस पर करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं न्यूजीलैंड और इंडिया के दूसरे वनडे इंटरनेशनल के हवाले से। तो जी, राजकोट में न्यूजीलैंड और भारत का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा और कीवी टीम जो है या तो वो कमबैक करने की कोशिश करेगी या हिंदुस्तान फिर से ये सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगा। रिकॉर्ड्स तो मैं आपको बहुत बार बताता हूँ और आगे भी बताऊँगा कि रिकॉर्ड्स बड़े ही शानदार हैं इंडिया के अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो कि वनडे क्रिकेट इतना अच्छा खेल रही थी कि लगातार 9 मैचेस की जो स्ट्रीक थी जीतने की, वो कल टूट गई। और दूसरी तरफ इंडिया ने लगातार 8वां वनडे उनको हराया है, तो इतना अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। राजकोट में मुकाबला मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त होगा। ऑल्दो मेहमान टीम पहला मैच हार गई है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से फाइट की और जो उनका कमिटमेंट था पिछले गेम में, वो देख के बड़ा मज़ा आया। इससे लगता है कि अगर वो थोड़ा और बेहतर खेलें तो वो अपनी लिमिट को पुश करें तो क्या पता कि वो हरा भी सकते हों। तो मुकाबला क्योंकि राजकोट में है और वहाँ किस तरह की कंडीशन होगी तो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब तक जो माजी में हो चुका है इस ग्राउंड में वो आपको हम बताते जाते हैं। और उसमें क्या है कि 4 टोटल वनडे मैचेस खेले हैं और तमाम के तमाम मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। इंडिया ने यहाँ 4 में से जो 3 मैचेस हैं उनमें कामयाबी हासिल की है। एक मैच हारा था, वो भी बड़ा मज़ेदार मैच था, इंग्लैंड के खिलाफ हारा था, वहाँ 326 रन का हदफ दिया था इंग्लैंड ने जीत के लिए, सिर्फ 9 रन से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो नीडलेस टू से इट्स अ वेरी हाई स्कोरिंग वेन्यू। और अगर आप यहाँ एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल की बात करें तो 322 होता है और दूसरी इनिंग का औसत स्कोर इज अबाउट 289 290। तो अगेन हाई स्कोरिंग गेम है, मज़ा आएगा यहाँ पे। और
यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज, रन्स बनाने का सबसे ज़्यादा एजाज़ जो है वो विराट कोहली को हासिल है। 14 इनिंग्स में 226 रन्स उन्होंने बनाए हैं। कोहली के हवाले से मैं बाद में बात करूंगा, ज़रा उन पर डिटेल में बात करूंगा। तो बेसिकली इस ग्राउंड में कामयाबी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। 350 के करीब रन्स बनाइए और इन रन्स के बोझ के तले आप दबा दीजिए अपनी ऑपोजिशन को, तो कामयाबी आपके लिए डेफिनेटली आसान हो जाएगी। दूसरे वनडे में 2 तब्दीलियां भारतीय टीम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि इंजरी का शिकार है, तो उनकी जगह आयुष आ सकते हैं या फिर नीतीश कुमार रेड्डी हो सकते हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को होना चाहिए। पहले भी होना चाहिए था, मुझे नहीं पता क्यों उनको पहले वनडे में नहीं रखा था, तो ये मुझे लग रहा है। तो इस हिसाब से प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगी और मैं बता भी देता हूं आपको। शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। और न्यूजीलैंड की तरफ से बात की जाए तो आदित्य अशोक का मैच बहुत ही माठा गया था पहला वाला, इसलिए उनकी जगह मुझे लगता है कि जेडन लेनक्स को मौका मिलेगा। तो क्या टीम हो सकती है? डेवॉन कॉनवे, हेनरी निकल्स, विल यंग, डैरल मिचेल, मिच हे, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रैसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जैक फोल्क्स और जेडन लेनिक्स। तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है जो मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड की। आप क्या सोचते हैं? क्या चेंजेस यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ जिसमें बेहतरी लानी होगी भारत को पिछले गेम से अब में, दूसरे गेम में, वो ये कि उनको पावर प्ले में कोई विकेट नहीं मिली और ये पहला मौका है 13 वनडे में, ऐसे पहली बार हुआ है कि इब्तिदाई 10 ओवर में भारत विकेट लेने में नाकाम रहा हो। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ख़राब है। यहाँ भारत में 32 वनडे हारी है न्यूजीलैंड, सिर्फ 8 जीती है। तो हर 4 नाकामी के बाद एक कामयाबी का एक एवरेज बन रहा है इनका, तो दिस इज़ रियली बैड। तो अगर यहाँ पे ये मैच जीतना है तो इस रिकॉर्ड को भी बेहतर बनाना होगा, इस रिकॉर्ड को भी रोंदना होगा न्यूजीलैंड को इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए या कल का मैच जीतने के लिए। खैर एनी हाउ, तो ये तो बात हो गई राजकोट के मैचेस की। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शर्ट नंबर 18 और कैरियर का भी 18वां साल। इस जैसा कोई नहीं, ये प्लेयर है कमाल। और अगर अब भी आप नहीं समझे हैं तो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं बात करूंगा विराट कोहली के हवाले से। कोहली के लिए जितनी भी तारीफ की जाए ना वो कम है। 18 साल से एक खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज कर रहा है, वो विराट कोहली जो हमेशा लड़ता है, जान मारता है, कभी हिम्मत नहीं हारता। सारी दुनिया उसको गिराने की कोशिश करती है, वो तब भी खड़ा रहता है, डटा रहता है। उसने अपनी टीम को अनगिनत मैचेस जिताए हैं, नाकाबिले यकीन फतुहात हासिल किए हैं इंडियन टीम के लिए। और ये मैं एक पाकिस्तानी कह रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कितने मैचेस हमसे इसने ऐसे जीते हैं जो कोई सोच नहीं सकता था। जहां हमको लगता था हमारी जीत यकीनी है, ये बंदा डट जाता था। दुनिया की कोई रिकॉर्ड बुक ऐसी नहीं है जहां विराट कोहली का नाम ना हो। दुनिया का कोई ऐसा ग्रेट नहीं है जो विराट कोहली की रिस्पेक्ट ना करता हो, उसको मानता ना हो, उसको सराहता ना हो। तो फिर ये संजय मंजरेकर को क्या हो गया? क्या खा लिया इन्होंने? अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है तो मैं आपको बता देता हूं। पहले उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि विराट कोहली ने इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। सही है, हम सबको अफसोस है, मैं मानता हूं ये बात। फिर उन्होंने कहा कि रूट विलियमसन और स्मिथ जब कारनामे अंजाम देते हैं तो दुख होता है कि कोहली टेस्ट में नहीं है। ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि वो कारनामे अंजाम दे रहे हैं और ये अपनी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल रहे, ये छोड़ के भाग गए। इन्होंने सबसे आसान फॉर्मेट चुन लिया है। एक फॉर्मेट खेलते हैं और वो सबसे आसान फॉर्मेट है और वो वनडे का फॉर्मेट है। एक्सक्यूज मी, हु आर यू टू से? जितने मैचेस उसने जिताए हैं ना उतने आपने खेले नहीं है।
तो ये क्या फजूल की लॉजिक है, ये क्या फजूल की बात है। विराट कोहली ग्रेट्स में हमेशा शुमार किया जाएगा। ऑन एंड ऑफ द फील्ड उसकी जो प्रेजेंस है वो क्रिकेट हमेशा याद रखेगी। अगर वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ गया है उसकी अपनी कोई रीजंस होंगे, कोई माहौल ऐसा क्रिएट किया गया होगा, या वो फैमिली के साथ अब ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, वॉट एवर द केस इज। कोई उसको ये नहीं कह सकता कि वो किसी फॉर्मेट से भागा है या उसको मुश्किल लग रहा था या उसका फेस डाउन चल रहा था उस टाइम पे, तो उसने कहा अच्छा जान छुड़ा लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट्स नॉट द क्रिकेटर दैट विराट कोहली इज। दिस इज व्हाट आई फील। मुझे ऐसा लगता है कि जो मंजरेकर ने बात की है, संजय मंजरेकर ने, उनका कुछ दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। एक बार पहले उनको मुंह खानी पड़ी थी जब उन्होंने रविंद्र जडेजा को बिट्स एंड पीसेस प्लेयर कहा था। तो ये चीज़ जो है ना मुझे बड़ी अजीब लगती है। बात करें तो वापसी का एक रास्ता हो आपके पास। किसी ग्रेट के बारे में ऐसी बात करते हुए ना आपको सोचना चाहिए। जब हम यहाँ बैठ के जो बेसिकली हमारी तो राइवलरी है, लेकिन बात वही है ना कि आपका राइवल भी ऐसा हो कि आप तारीफ करने पे मजबूर हो जाएं, वो है विराट कोहली। खैर, दिस इज व्हाट आई थॉट। ये मेरा अपना ओपिनियन था। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।